नमस्ते साथियों। मैं आज ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि आज एक वीडियो बनाया जाए, तो किसके बारे में बनाया जाए। तो अभी मैं बोली कि जिंदगी तो सबकी ज़िंदगी रहती है, उसी के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे यानी क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो जाए। ज़िंदगी जीना कितना आसान है या मुश्किल है, ये सब आज इस वीडियो में बताने वाली होंगी। तो ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ज़िंदगी में जैसे चढ़ उतार आते जाते हैं, चढ़ उतार के साथ ही जीना पड़ता है। जैसे एक सिक्के को दो पहलू रहते हैं, उसी तरह से ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। कभी मुश्किलें आती है, कभी आसान होता है, तो ये सब देखते देखते चलना चाहिए। लेकिन मुश्किलें भी इतनी आ जाए ज़िंदगी में तो वो किस काम की ज़िंदगी है। कितनी मुश्किलें झेल सकता है इंसान। ज़िंदगी भर इंसान मुसीबत झेलने के लिए ही पैदा हुआ है क्या? इस दुनिया में क्या इंसान इसीलिए आया है क्या? मुसीबत ही झेलते रहो कितना झेलेंगे। मुसीबतों का पहाड़ तो कुछ कम होने वाला ही नहीं है। एक मुसीबत का पहाड़ टूटा कि थोड़ा आगे एक दो कदम चले या नहीं चले, अगला तो उससे भी बड़ा पहाड़ सामने रहता है। ऐसा करते करते सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। लेकिन हर एक को क्या लगता है कि बाबा मेरे सामने ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसा लगता है। मुझे भी वैसा ही लगता है, मेरे को भी ऐसा कभी कभी इतना ऐसा फील होता है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ मेरे ही ज़िंदगी में क्यों आते हैं। मैं इतने पहाड़ों को पार करके चली जाती हूँ। कभी पहाड़ों को तोड़ के चली जाती हूँ, कभी उसके पहाड़ के ऊपर चढ़कर उतर जाती हूँ। ऐसी ही ज़िंदगी चलती आ रही है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मेरी तो आसान नहीं है। मैं तो बचपन से लेके अभी तक, जैसे मेरे को समझ में आता तब से मैं ज़िंदगी को इतनी मुसीबतों से झेला है, इतनी मुसीबतें झेली है। जैसा समझता है वैसे वह मेरे लाइफ में हर हमेशा ज़िंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आने वाली है। बचपन में कैसा रहता, माँ बाप रहते हैं, माँ बाप के साए में अपन जीते हैं, तो इसलिए तब की मुसीबतें उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। वो मुसीबतें ही नहीं लगती हैं। लेकिन जब ज़िंदगी शुरू होती है, अपनी ज़िंदगी शुरू होती है, शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर सब तरफ से तो ऐसा लगता है कि बाबा अभी शादी हुई, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हर एक को लगता है। फिर ऐसा लगता है बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। बच्चे शादी हुए तो भी प्रॉब्लम रहता, बच्चे हुए तो भी प्रॉब्लम रहता, बच्चे बड़े हुए तो भी प्रॉब्लम रहता, अपन बूढ़े हुए तो भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता। क्योंकि बुढ़ापा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बुढ़ापे की ओर जाना तो बहुत ही बड़ा डेंजर रास्ता चुने जैसा रहता है। लेकिन चुनना तो पड़ता है, बुढ़ापे की तरफ जाना ही पड़ता है। बुढ़ा ऐसा नहीं है कि उम्र ठहर जाने वाली है, अपन यहीं पे रुकने वाले, ऐसा नहीं है। अपने को बुढ़ापे के राह पे चलना पड़ता है। अब यहाँ ऐसा 50 के बाद अभी थोड़ा थोड़ा अपन बुढ़ापे की तरफ झुक जाते हैं। बुढ़ापे में बहुत सारी दिक्कतें आती है, ऐसा लगता है, हर एक को लगता है। लेकिन ऐसा जब चलता है, अपना टाइम रहता है, कमाते खाते पीते अच्छे से रहते, तब बुढ़ापे का अपन सोचते ही नहीं है। बुढ़ापा अच्छा ही रहेगा ऐसा लगता है, हर एक को लगता है। तो मुझे भी वैसा ही लगता है, मुझे क्या अलग नहीं लगता, मैं भी इंसान ही हूँ ना। लेकिन मैंने 8 दिन पहले एक मेरे सहेली के घर पे गई थी। वहाँ एक बुजुर्ग महिला आई थी, तो उसके घर में बैठे बैठे हमने बुजुर्ग महिला आते रहती है उसकी मम्मी के पास बात करने के लिए, उसकी सहेलियाँ आते रहते हैं। लेकिन उसमें से एक सहेली थी, उसके तीन बेटे थे। लेकिन उसका क्या प्रॉब्लम था कि पूरा एक साल एक बेटे के पास रहती थी, फिर दूसरे साल दूसरा बेटा आके लेके जाएगा, तीसरे साल तीसरा बेटा आके लेके जाएगा, ऐसा रहता। तो वो उसको गुड़ी पाड़वे के दिन उसका साल ख़त्म होने वाला था, तो वो दूसरा बेटा आया नहीं उसको लेने के लिए। फिर वो परेशान हो गई बेचारी। घर में बहू बोलती है अभी आज पाड़वा, आज उधर जाने का था, नहीं आए, हमेशा ऐसा ही होता है। और बेटा गाँव को गया था और बहू भी मैके ही चली गई थी, इसलिए वो उसको लेने नहीं आए थे। लेकिन जिस बहू के पास रहती थी, वो बहू बोल रही थी कि अभी
आज पाड़वे का दिन है, जाना चाहिए, पति को बोलती हूँ जाके छोड़ के आओ, लेकिन वो कहाँ छोड़ के आएंगी। उसकी जो दूसरी बहू है मायके के चली गई वाली है, बेटा ट्रेनिंग के लिए कहीं पे गए वाला है, ऐसा होने वाला है। तो माँ के लिए कितनी बड़ी दिक्कत थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी परेशानी तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरा खुद का घर है, बच्चा है, मैं अच्छे से रहती हूँ, खाती पीती हूँ। उन्हें तो अभी अच्छा इस उम्र में ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में मेरा क्या होगा उसके हिसाब से मैं सोचने लगी। मेरा तो एक ही बेटा है, मैं तो एक साल भी किधर नहीं रह सकती। हंसने की बात नहीं है, लेकिन जब वो लेडीज़ को मैंने देखा, नज़दीक ही बैठी थी मैं उनके पास, उनकी बातचीत चल रही थी, तो मैंने पूछा, मेरे को लगा कि उनका बेटा ऐसा थोड़े कम उम्र का होगा, ऐसा मेरे को लगा कि इतना ना समझ होगा, ऐसा समझ रही थी मैं। 30-40 की एज रहती है तो बीबी थोड़ी सी 4-5 साल की छोटी रहती है। 30-35 साल की लेडीज़ का कैसा रहता है, बच्चे छोटे रहते हैं तो कुछ संभालना ज़रा दिक्कत हो जाती है, इसलिए करती हूँ। लेकिन मुझे इस बाद में समझ में आ गया कि उसका बेटा रिटायर होने वाला है एक आध साल में। अभी रिटायर होने वाला है तो बुजुर्ग ही बोलेंगे ना, 1 साल के बाद होंगे या 2 साल के पहले भी हो, अगर इधर उधर है तो उसके तो ऐसे इतने उम्र का अगर लड़का है तो उसकी मम्मी का अगर ऐसा हाल हुआ तो कैसा होगा इस दुनिया में कि इतने बुजुर्ग माताएं हैं, पिता है। इतना ऐसा मेरे को ऐसा दर्द सा महसूस हो गया कि इतना बड़ा बेटा है और ये हाल है। इतने बड़े बेटे को समझ में नहीं आता कि अपनी माँ का संभाल एक दिन ज़्यादा नहीं कर सकता क्या? एक दिन ज़्यादा माँ संभाल ही नहीं जाती। अरे माँ ने तो कितने दिन अपने को पेट में संभाला है, आप तो घर में नहीं संभाल सकते, तो माँ ने अपने को 9 महीने 9 दिन तक ऐसा पेट में संभाला होगा, इतना तो भी सोचना चाहिए। और ठीक है बाबा, वो तो नेचुरल है, वो तो चलते रहता है, लेकिन वो माँ क्या कुछ खाली हाथ भी नहीं है। उसके पास 45 एकड़ ज़मीन थी, तीनों भाइयों में बांट दिया और हर एक को गवर्नमेंट जॉब है और उनको भी ऐसे बेटे बड़े बड़े बेटे हो गए वाले हैं वो लड़कों के, यानी कि उनके पोते 25 साल 30 साल तक के पोते हैं। तो ऐसे घर में अगर एक माँ नहीं संभाली जाती तो अपने भारत में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इतना दुख हो गया कि मैं बोली इतने 3 बेटे रहते हुए ये माँ को एक दिन ज़्यादा अगर कोई संभाल नहीं सकता तो क्या काम का है। संभालते तो है, तीनों भी संभालते नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन भी अगर उनकी तरफ ज़्यादा हो गया तो चल बिचल हो जाती है, हलचल मच जाती है घर में, कब जाने वाली है ऐसा। वो बूढ़ी माँ भी कुछ ऐसा ये नहीं है कि बाबा उनके ऊपर बोझ नहीं है, घर का काम करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, सब काम करती है। कुछ घर में एक ही काम रहता है क्या? मैं अभी इतना बोल रही तो उतना ही काम रहता है क्या? घर में कुछ सब्जी लाना रहता है, कुछ बनाना रहता है। कभी अगर थक भाग कर बहू बाहर से भी आ गई, अगर घर में भी रही तो कभी चाय बना के दो बोले तो वो चाय भी बना के देती होंगी। ऐसा अगर उसके हाथ पाँव जब तक चलते हैं तब तक काम करते ही रहते हैं लेडीज़। तो अगर ऐसी लेडीज़ को अगर तकलीफ़ होती है तो बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अपने भारत देश ने इतनी तरक्की करे वाली है, सब करे वाले हैं, लेकिन माँ बाप बोझ हो गए हैं बच्चों के लिए। ये बोझ नहीं होना चाहिए। माँ बाप एक जैसा अपन अपने बच्चों को जैसा संभालते हैं, अभी तो मैं आपका उदाहरण नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से संभालते हैं, उसको जो चाहिए देते हैं। अभी अपने ऊपर से ही सोचना है कि अपने को भी अपने माँ बाप ने ऐसा ही किया होगा ना। बचपन में सब मांगे वाली चीज़ दी होगी, जो भी आप मांगेंगे वो हाथ में मिला होगा। जो चाहिए खिलौना चाहिए खिलौना, मिठाई चाहिए मिठाई, कपड़े चाहिए कपड़े, जो बोलेंगे वो सब ला के दे वाले रहते हैं। तो बुढ़ापे में माँ बाप को कुछ खाना भी नहीं दे सकते। हाँ, और खाली पहनने के बूढ़े लोगों को लगता ही क्या है, खाना कपड़ा कितना ही लगता है, दूसरा क्या, दवाई कभी कभी अगर कोई बीमार है तो इतनी चीज़ें अगर अपन अपने माँ बाप को नहीं दे सकते तो अपनी ज़िंदगी किस काम की है। माँ बाप का भी बोझ नहीं होना चाहिए। माँ बाप को एक बच्चे की तरह संभालना चाहिए। माँ बाप का कैसा है कि
उम्र बचपन की और जीना बचपन का रहता है। वो भी अगर बूढ़े हो गए तो उनको भी लगता है कि बाबा आपने को भी चॉकलेट चाहिए, बच्चे खाते वैसे खाना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, ऐसा सब उनको भी लगता है, लेकिन मजबूर होते हैं, जो मिला उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे एडजस्ट करते वक्त भी अगर अपने बच्चे नहीं संभाल सकते तो अपने बच्चे किस काम के। तो मेरा यही निवेदन है कि हर एक बेटे और बहू के लिए मैं बोलती हूँ कि अपने सास ससुर को संभालो, माँ बाप को संभालो और अच्छे से ज़िंदगी बसर करो। माँ बाप अपना जितना ख्याल रखते हैं उतना ही अपन उनका ख्याल रखना चाहिए। अपने को बचपन में जो जो मिला है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अपने को बचपन याद नहीं है तो अपने बच्चों का बचपन देखिए कि आप ये बच्चे के जैसे ही अपना बचपन रहा होगा, अपने माँ बाप ने भी इतना ही किया होगा अपने लिए। तो ऐसा सोचकर अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा करिए। और माँ बाप को कैसा रहता है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनको अच्छी सेवा दीजिए, समय समय पर अस्पताल लेके जाइए, दवाई दीजिए। बुढ़ापा इतना ऐसा मजबूर बुढ़ापा मत करो, बुढ़ापा भी एंजॉय करना चाहिए, बुढ़ापे में भी खुश रह के जीना चाहिए। तो वो ज़िंदगी है। हर वक्त जीने में मुश्किलें तो आती ही रहती है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक मुसीबतों का पहाड़ झेलते झेलते यहाँ तक आए वाले रहते हैं अपने माता पिता सास ससुर। तो उनका ज़रा ख्याल रख के अगर उनकी मुसीबतें अगर बुढ़ापे में कम हो जाए तो अच्छा रहेगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और उनको भी खुशियाँ मिलेगी और खुश रहेंगे और आपको दुआएं देते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे कैसा रहता है कि हर एक माँ बाप अच्छे दुआएं देते हैं, लेकिन कहीं कहीं कैसा रहता है बहू के साथ पटता नहीं है, बहू के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, बहू के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हुए तो कभी कभार एक दूसरे का झगड़ा हो जाता है, वैसा कुछ हो गया होता तो वो भूल जाना चाहिए, भूल कर सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। जब जिसका चलता है तब वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं इधर उधर, यानी मुसीबतें सामने रख देते हैं। जिनका चलता है वो मुसीबत रख देते हैं।